अभी तो सिर्फ मीटिंग हुई है और बीजेपी लुढ़कने लगी है। जी हां, बात करते हैं आज इंडिया गठबंधन की और एनडीए की। दरअसल इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के बीच का फर्क आपको पता है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सत्ता में बैठे दल हैं उनका नाम है एनडीए, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब देश का जाना माना प्रतिष्ठित मीडिया समूह है इंडिया टुडे और जाना माना सर्वे एजेंसी है सी वोटर। इंडिया टुडे और सी वोटर ने मिलकर सर्वे किया है जिसका नाम है मूड ऑफ द नेशन। आपको बता दें कि समय समय पर लगातार इंडिया टुडे और सी वोटर के जरिए दोनों मिलकर देश भर में मूड ऑफ द नेशन यानी कि देश का मूड जानने का काम करते हैं, देश के लोगों का मिजाज भांपने का काम करते हैं। और आपको बता दें कि मूड ऑफ द नेशन के तहत जो इंडिया टुडे और सी वोटर ने जो सर्वे किए हैं, सर्वे के जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। और ये आंकड़े क्यों चौंकाने वाले हैं? क्योंकि एनडीए के करीब इंडिया पहुंच चुका है। बस थोड़ी मेहनत की और जरूरत है। पूरा वाकया क्या है, पूरा मामला क्या है, हम आपको बता देते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल इंडिया टुडे और सी वोटर सर्वे ने मूड ऑफ द नेशन के नाम से एक सर्वे कराया जिसमें देश भर में इस बात को लेकर चर्चा की गई, लोगों से पूछा गया कि वो किसको वोट देंगे। और वोटों को लेकर के जो आंकड़े सामने आए हैं, जो वोटों का प्रतिशत सामने आया है, वो जहां कांग्रेस के लिए खुश होने का मौका है तो बीजेपी समेत एनडीए गठबंधन जो है उनके लिए परेशान होने का मौका है। दरअसल एनडीए अभी बढ़त बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए को 43% यानी कि 43% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे मूड ऑफ द नेशन के हिसाब से एनडीए को 43%, इंडिया गठबंधन को 41%, यानी कि महज 2% कम, सिर्फ 2% का फासला नजर आ रहा है। और अदर्स को भी यहां पर 16% वोट बताए जा रहे हैं। अदर्स का मतलब हुआ कि वो दल जो ना एनडीए में है ना इंडिया गठबंधन, मतलब दोनों में से वो किसी के साथ नहीं है। अब आपको बता दें कि सीटों की संख्या के मामले में अगर बात करें तो इंडिया टुडे सी वोटर सरकार सर्वे कहता है मूड ऑफ द नेशन के हिसाब से कि इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले साल से बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है और कांग्रेस पार्टी को 74 सीटें आ सकती हैं, जबकि दूसरे दलों के खाते में 182 सीटें जा सकती हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी की सीटें कम हो रही होंगी। तो बीजेपी लगातार लुढ़कती हुई नजर आ रही है सीटों की संख्या के मामले में। अब समझिए कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को 45% वोट हासिल हुए थे और आज की तारीख में 43% वोट उसको मिल रहे हैं, यानी कि 2% वोट का वोटों की गिरावट है। और 2% वोटों को आप गिरावट को कम ना समझे, 2% वोटों में आप समझिए कि कितना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को 43% और इंडिया को 41% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी बीजेपी को बताया जा रहा है कि 300 सीट उनका गठबंधन पार कर सकता है। कांग्रेस को सिर्फ 74 सीटें बताई जा रही हैं। तो 2% का अंतर आप समझ सकते हैं। ये कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, बीजेपी के लिए परेशान करने वाली खबर है। क्योंकि कांग्रेस जहां पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी लुढ़कती हुई नजर आ रही है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि इंडिया गठबंधन ने अभी किया क्या है। दरअसल इंडिया गठबंधन में तो सिर्फ अभी बैठकों का दौर ही शुरू हुआ है। इंडिया गठबंधन में कोई बहुत खास एक्टिविटी तो दिखी नहीं है। बस हाँ, ये हुआ है कि 2 दौर की बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की एक मीटिंग की तस्वीर सामने आई है और इंडिया गठबंधन की जो 2 बैठकें हुई हैं उसमें यह साफ हुआ है कि मिलकर सारे दल 20 दल चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने इंडिया गठबंधन का भी एक उम्मीदवार होगा। बस यही अब तक सामने आया है और इसके बावजूद इतनी जबरदस्त कामयाबी की ओर इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। लोग पूछ रहे हैं कि किस आधार पर राहुल गांधी यह दावा कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कभी यह दावा नहीं करते कि हम सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी कर्नाटक में दावा कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में दावा कर रहे थे और वहां सरकार बनी।
लेकिन अब राहुल गांधी का यह दावा है कि लोकसभा का चुनाव भी हम जीतेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, और वह इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि कांग्रेस का डाउनफॉल हो रहा है। अब राहुल गांधी ये मानते हैं कांग्रेस आगे जा रही है। अब तो कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन है, और कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन भी कांग्रेस के साथ है। और ऐसी स्थिति में ये सर्वे जो है, ये जो एनडीए के करीब इंडिया को दिखा रहा है, ये बीजेपी को परेशान करने वाली खबर है, और बीजेपी को परेशान करने वाला सर्वे भी है। हालांकि इसके साथ ही इंडिया गठबंधन को भी और मेहनत करनी होगी, यह भी तय है। इंडिया गठबंधन को अभी और मशक्कत करनी होगी। इंडिया गठबंधन को अपने वोट बैंक में और इजाफा करना होगा। इंडिया गठबंधन को भी लोगों के बीच जाना होगा। हालांकि इंडिया गठबंधन ने अपने कार्यक्रमों की अभी शुरुआत नहीं की है, लेकिन इंडिया गठबंधन को हर हाल में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव को जीतना चाहेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए भी यह चुनाव जीतना उतना ही जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।